नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के अनुसार भारत की सभी देशी रियासतों से ब्रिटिश प्रभुसत्ता समाप्त कर दी गई थी। कौन सी धारा के अनुसार? धारा 8 के अनुसार भारत की सभी देशी रियासतों से ब्रिटिश प्रभुसत्ता समाप्त कर दी गई थी। कौन से अधिनियम के तहत? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। राजपूताना की समस्त देशी रियासतों में हिंदू बहुल जनसंख्या थी। रियासतों को ये अधिकार दिया गया था कि वे चाहे तो भारत में मिले या फिर पाकिस्तान में, या वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। 5 जुलाई 1947 को 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग स्थापित किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग स्थापित किया गया था और इसका सचिव या सलाहकार बीपी मेनन को बनाया गया था। रियासती विभाग स्थापित कब किया गया था? तो 5 जुलाई, ये डेट याद रखनी है, 5 जुलाई 1947 ईस्वी को बीकानेर रियासत साधु सिंह जी ने सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। यानी कि 7 अगस्त 1947 को इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे। जो ये विलय पत्र था ना, उस पर हस्ताक्षर सबसे पहले किसने किए थे? तो साधु सिंह, बीकानेर के साधु सिंह ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। रियासती विभाग के अनुसार केवल वे ही रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थी जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ हो, या फिर जनसंख्या 10 लाख हो या इससे अधिक हो। वे ही क्या है? अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थी। राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी। राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थे। एक तो बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। अब इसको ऐसे भी याद कर सकते कि जोध बीयू, यानी कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। ऐसी 4 रियासतें थी राजस्थान में जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 देशी रियासतें थी और 3 चीफ यानी कि ठिकाने थे। कितनी रियासतें थी? तो 19 रियासती और 3 चीफ ठिकाने, यानी कि ठिकाने थे कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। कुशलगढ़, लावा, नीमराणा, ये 3 ठिकाने थे राजस्थान में। एक चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित यानी कि केंद्र शासित प्रदेश था जो अजमेर मेरवाड़ा था। इसके 7 चरण थे। एकीकरण के 7 चरण थे और इसमें समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था एकीकरण में। तो इसको कैसे याद कर सकते कि 7 8 7 14, 7 8 7 14। सबसे पहले प्रथम चरण आता है। प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 ईस्वी में। इसमें 4 रियासत थी: अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली व नीमराणा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली व नीमराणा, यानी कि इसको ऐसे भी कर सकते ABCD+N। मत्स्य संघ का नाम के मुंशी के सुझाव पर दिया गया था। मत्स्य संघ का नाम किसके सुझाव पर दिया गया था? तो KM मुंशी के सुझाव पर मत्स्य संघ का नाम दिया गया था। राज प्रमुख धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था और उपराज प्रमुख करौली महाराजा गणेश पाल सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया था। राजधानी अलवर थी। पहली राजधानी कौन सी थी? तो अलवर थी। प्रथम चरण की राजधानी अलवर। उद्घाटन हुआ था भरतपुर के किले में केंद्रीय खनिज मंत्री NV गौड़गिल ने इसका उद्घाटन किया था। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके किले में हुआ था? तो भरतपुर के किले में हुआ था। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो शोभाराम कुमावत थे। वार्षिक आय थी 184 लाख रुपए। द्वितीय चरण का नाम राजस्थान संघ रखा गया या फिर पूर्वी राजस्थान। 25 मार्च 1948 इसमें 9 रियासतें प्लस एक ठिकाना था। 9 रियासतें थी: किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व कुशलगढ़। इस वार्षिक आय 2 करोड़ थी इसमें।
राजधानी बनाई गई थी द्वितीय चरण में कोटा। राज प्रमुख भीम सिंह कोटा को बनाया गया था और उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी को उपराज प्रमुख बनाया गया था। पीएम थे गोकुलाल असावा। ये गोकुलाल असावा है ना, शाहपुरा प्रजामंडल के नेता थे। उद्घाटन इसका हेनवी गॉडगिल ने किया था। अगला चरण आता है अपना तृतीय चरण। तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान का गठन 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। मेवाड़ रियासत को राजस्थान संघ में विलय किया गया था। इसके राज प्रमुख थे मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह और उपराज प्रमुख थे भीम सिंह। उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि उदयपुर में इसका उद्घाटन किया था। राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। पीएम माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। इसकी वार्षिक आय थी 316 लाख, यानी कि 3 करोड़ 16 लाख रुपए। अगला चरण है अपने चतुर्थ चरण को व्रत राजस्थान नाम दिया गया था। चतुर्थ चरण को व्रत राजस्थान नाम दिया गया था। 30 मार्च 1949 को इसका व्रत राजस्थान का गठन होता है, या फिर संयुक्त राजस्थान। इसमें 4 जिले शामिल किए गए थे। BJJ, यानी कि बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, इनको व्रत राजस्थान में शामिल किया गया था। उद्घाटन सरदार पटेल ने किया था और इसके पीएम यानी कि प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। महाराजा प्रमुख थे भोपाल सिंह। राज प्रमुख थे या महाराजा प्रमुख भोपाल सिंह को बनाया गया था। राज प्रमुख मान सिंह सेकंड जयपुर को बनाया गया था। उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा को बनाया गया था और राजधानी जयपुर थी। राजधानी जयपुर श्री सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी। इसे BR पटेल समिति भी कहते हैं और इसके सदस्य थे SP सिन्हा, OTC पुरी। शिक्षा विभाग बीकानेर को बनाया गया था। वन विभाग कोटा और खनिज विभाग उदयपुर, कृषि विभाग भरतपुर। शिक्षा विभाग बीकानेर, वन विभाग कोटा, खनिज विभाग उदयपुर और कृषि विभाग भरतपुर। हाई कोर्ट जोधपुर में बनाया गया था। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, यानी कि चतुर्थ चरण के गठन से ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगला चरण है अपना पांचवा चरण संयुक्त वृद्ध राजस्थान 15 मई 1949 ईस्वी को। संयुक्त वृद्ध राजस्थान 15 मई 1949 ईस्वी को। इसमें वृद्ध राजस्थान प्लस मत्स्य संघ मिलाया गया था। मत्स्य संघ के अंतर्गत ABCD प्लस N, यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। क्यों बनाया गया था कि भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए शंकर राव देव समिति गठित की गई थी। कौन सी रियासतों की जनता के लिए? तो भरतपुर और धौलपुर के लिए ही शंकर देव राय समिति गठित किया गई थी। इसके सदस्य थे RK सिदावा और प्रभु दयाल, इसके 2 सदस्य थे। मत्स्य संघ के पीएम शोभाराम कुमावत को शास्त्री मंत्रिमंडल में 5वें चरण में शामिल कर दिया गया था। अगला चरण है छठा चरण, यानी कि राजस्थान या संयुक्त वृद्ध राजस्थान प्लस सिरोही, इसमें सिरोही मिलाया गया था। इसे राजस्थान संघ कहा गया। 26 जनवरी 1950 को छठा चरण गठित किया गया। संयुक्त वृद्ध राजस्थान में आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही मिला लिया गया था। आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही वृद्ध राजस्थान में मिलाया। संयुक्त वृद्ध राजस्थान में 26 जनवरी 1950 को मिला लिया गया था। आबू देलवाड़ा को बम्बई प्रांत में मिला दिया गया था। इसमें है ना सिरोही 26 जनवरी 1950 को सिरोही की विलय की समस्या खड़ी हो गई थी। तो इसके लिए शास्त्री जी ने उस समय कहा था कि सिरोही व गोकुल भाई भट्ट का अर्थ एक ही है। गोकुल भाई के बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते, यानी कि गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से ही सिरोही का विलय राजस्थान में हुआ था। अगला चरण है अपना सातवां चरण जो वर्तमान राजस्थान, इसका नाम दिया गया। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को 7वां चरण गठित होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था।
माउंट आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा, सुनील टप्पा, मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का गांव का राजस्थान में विलय किया गया था। इसमें कोटा जिले का जो सिरोंच उपविभाग एमपी को दे दिया गया था। अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना था। राज प्रमुख महाराज प्रमुख पद समाप्त कर दिए गए थे 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। राज्यपाल नाम से नया पद सर्जित किया गया था। कब? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को राज्यपाल नाम और राज्यपाल नया पद सर्जित किया गया था। फर्स्ट राज्यपाल यानी कि प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया था। इसी समय राजस्थान के सीएम मोहनलाल सुखाड़िया थे। अगले अगले है महत्वपूर्ण तथ्य में पढ़ते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत एकीकरण के समय जोधपुर थी। सबसे धनी रियासत जयपुर थी। क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी और सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो मेवाड़ थी। इम्पोर्टेंट है। पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। और एकीकरण के समय बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। किसने कहा था? तो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। राजस्थान को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बी श्रेणी में रखा गया था। तो कौन सी श्रेणी में रखा गया था? तो बी श्रेणी में राजस्थान को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रखा गया था। राज्यपाल को रखा गया था। 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाने को केंद्र सरकार के आदेश पर जयपुर रियासत में शामिल किया गया था। कौन सी रियासत में? जयपुर रियासत। किसको? लावा ठिकाने को 19 जुलाई 1948 को। पेन पिस्टल समझौते का संबंध जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह से है। पेन पिस्टल समझौते का संबंध किससे है? तो जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह से है। वीपी मेनन की इसमें भुक्ति पर इम्पोर्टेंट। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेटस। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेटस किसकी बुक थी? तो वीपी मेनन की बुक थी। राजस्थान के एकीकरण में अब इन सभी को शॉर्ट रूप में एक साथ देखते हैं और एक साथ ही ये याद हो जाएंगे। तो प्रदेश का नाम, प्रधानमंत्री, रियासत, राज प्रमुख और राजधानी और उद्घाटन करता है। इन सभी को एक साथ देखते हैं। मत्स्य संघ पहला संघ था। मत्स्य संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 18 मार्च 1948 ईस्वी को की गई थी। इसके प्रधानमंत्री थे शोभालाल कुमावत और रियासतें थी ABCD यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीम राणा। और राज प्रमुख थे उदयभान सिंह। राजधानी थी अलवर। उद्घाटन करता थी एनवी गोडगिल। दूसरे संघ का नाम है राजस्थान संघ। 25 मार्च 1948 गोकुलाल असावा प्रधानमंत्री थे और रियासत थी। इसकी शॉर्ट ट्रिक है बाबू झाड़ू कीको प्रशाटो प्लस कुशलगढ़ यानी कि बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक प्लस कुशलगढ़। भीम सिंह कोटा को इसका राज प्रमुख बनाया गया था। राजधानी कोटा थी। उद्घाटनकर्ता एनवी गोडगिल है। तीसरे चरण तीसरे चरण का नाम संयुक्त राजस्थान दिया गया था 18 अप्रैल 1948 को। यानी कि 18 अप्रैल 1948 में तीन चरण 48 में ही बन गए थे और एक ही महीने के अंतर्गत बन गए थे। जैसे 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल के 1825 1830 ऐसे याद कर सकते हैं इसको। तो संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 इसके प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा और रियासत राजस्थान संघ प्लस मेवाड़ मिलाया गया था। इसके राज प्रमुख भूपाल सिंह जो मेवाड़ के थे। राजधानी उदयपुर थी और जवाहरलाल नेहरू इसके उद्घाटनकर्ता थे। चौथे चरण का नाम है व्रत राजस्थान। 30 मार्च 1949 प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। रियासत इसमें संयुक्त राजस्थान प्लस JJJ प्लस B प्लस लावा। मान सिंह सेकंड को राज प्रमुख बनाया गया था और जयपुर को राजधानी और सरदार पटेल इसके उद्घाटन करता थे। पांचवें चरण का नाम है संयुक्त व्रत राजस्थान 15 मई 1950 को गठित किया गया था। हीरालाल शास्त्री इसके प्रधानमंत्री थे। मत्स्य संघ प्लस व्रत राजस्थान इसमें रियासतें थी। मत्स्य संघ के व्रत राजस्थान के साथ मत्स्य संघ मिला लिया गया था। मान सिंह सेकंड इसके राज प्रमुख थे और राजधानी जयपुर थी और उद्घाटन करता फिर यही आएंगे।
छठे चरण का नाम राजस्थान दिया गया। 26 जनवरी 1950 को हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री थे और संयुक्त व्रत राजस्थान प्लस इसमें छठे चरण में सिरोही को मिला लिया गया था। मान सिंह सेकंड राज प्रमुख थे, जयपुर राजधानी थी। 7वां चरण राजस्थान नवीन मतलब राजस्थान 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण गठित किया गया था। मोहनलाल सुखाड़िया प्रधानमंत्री थे। राजस्थान प्लस आबू देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा इनको शामिल कर लिया गया था और राज प्रमुख पद समाप्त कर लिया गया था। राजधानी जयपुर थी। सात चरण में जो वार्षिक आय थी ना, तो पहले में 184 लाख थी, सेकंड में 2 करोड़ थी और तीसरे में 316 लाख थी। जैसे प्रधानमंत्री की सोल ट्रिके शोभा गोकुल की मणि हीरे के समान है मोहन, या तो ऐसे याद कर सकते, शोभा से शोभा लाल, गोकुल से गोकुलाला साबा, माणिके लाल वर्मा और हीरा लाल शास्त्री। और ये से याद नहीं कर सकते तो ऐसे भी याद कर सकते, शोभा के गले में मणि हीरा है, शोभा के गले में मणि हीरा है तो शोभा लाल कुमावत, गोकुलाला साबा, माणिके लाल वर्मा और हीरा लाल शास्त्री। ऐसे भी इसको सोल ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। उस समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे, एक प्लस में एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, यानी कि 3 ठिकाने थे, नीमराणा, लावा और कुशलगढ़। सबसे पहले चार रियासतें मिलाई गई थी, ABCD, फिर उसके बाद 9 रियासतें मिलाई गई थी, बाबू जाड़ो, कीको परसाटो, फिर मेवाड़ मिलाया गया था 1 रियासत, फिर वापस 4 रियासतें मिलाई गई थी, JJJ+B, और फिर एक सबसे बाद में सिरोही रियासत मिलाई गई थी छठे चरण में। तो 4+9+1+4+1 ऐसे याद कर सकते हैं इसको। 7 चरण 8 वर्ष, 7 चरण में ये एकीकरण हुआ था। 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन का समय लगा था। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी, नवीन रियासत झालावाड़ थी। और जैसे उद्घाटनकर्ता की सोल ट्रिक है इसमें गोडगिल नेहरू पटेल या नेहरू चाचा, यानी कि गोडगिल नेहरू पटेल। इसमें प्रथम में गोडगिल और फिर द्वितीय में गोडगिल और तृतीय में उद्घाटन करता थे जवाहरलाल नेहरू और चतुर्थ में सरदार पटेल। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और जिसके सन को याद कर सकते हैं, जैसे मतलब डेट को याद कर सकते हैं 1825, 1830 और 1526+1। 1948 में 3 चरण आएंगे, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और 1949 फिर एक आएगा, 49 में एक आएगा, यानी कि 30 मार्च 1949। 50 में भी एक आएगा, 50 में सॉरी 2 आएंगे, 15 मई 1950, 26 जनवरी 1950। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर 15 मई 1949 आएगा, 50 नहीं आएगा। ठीक है ना, तो 49 में 2, 48 में 3, 50 में 26 जनवरी 1950 में 1 और 1 नवंबर 1956 में 1। तो ये था राजस्थान का एकीकरण। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।